हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर हम लेकर के आए हैं 17th लेक्चर है, यानी 17वां लेक्चर है। और आज हम लोग इसी सीरीज में ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के कुछ सवाल लेकर के आए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आने वाले एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों, मैं डेली आपके समक्ष आता हूं रात के 8 बजे लाइव। आप हमसे डेली जुड़ मिल सकते हैं, आप हमें डेली मिल सकते हैं रात के 8 बजे हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, हम इस तरह से सीरीज लेकर के आए हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई कर सके और अपने स्कोर को 35 में 35 कर सके, जो कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जिसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चंस बनाने होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं चाहता हूं कि आप 35 में 35 स्कोर करें और अपने परसेंटेज को एकदम हाई कर दें। चलिए बच्चों, लेते हैं आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर लास्ट डिस्कशन है। कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर हमारा ये 17th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल और डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z equals to 50 of radius 9 into 10 to the power minus 15 मीटर इज, यानी त्रिज्या 9 गुना 10 का पावर -15 मीटर के परमाणु नाभिक जिसका Z दिया हुआ है 50। Z किसको बोलते हैं? परमाणु संख्या को, यानी एटॉमिक नंबर को बोलते हैं बेटा, है ना, कि सतह पर विद्युत विभव है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जो एटम होता है, जो क्या होता है, एटम होता है, वो स्फेरिकल होता है। वो कैसा होता है? स्फेरिकल। और उसका न्यूक्लियस दिया हुआ है ना, उसका क्या न्यूक्लियस दिया हुआ है। इस न्यूक्लियस के सरफेस पे, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? स्मॉल आर दिया हुआ है। देखिए कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर, है ना। ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी नाभिक है, परमाणु का नाभिक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ओके, और इसके ऊपर इसका Z जो है, Z दे रखा है 50। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा Z इंटू ई, यानी 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ओके बच्चों, Z है हमारा एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Z इंटू ई प्रोटॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं। हमें पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है उसके सरफेस पे, यानी विद्युत विभव पूछा है इसके सतह पे। तो अगर हम इसके सतह की बात करें, अगर हम इसके सतह यहाँ पे बात करें, मान लीजिए ये सरफेस है, तो विद्युत विभव इसके सरफेस पे क्या होगा? K इंटू क्यू बटा में R। विद्युत विभव क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? K इंटू क्यू बटा में R। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है और आंसर कर लेंगे। अब K का मान कितना होता है? K का मान होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q आप निकाल चुके हो, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और R आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू दी पावर -15। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू दी पावर -15 ऊपर गया तो 10 टू दी पावर +15 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 50 इंटू 1.6, पॉइंट को उड़ाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -19। अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 16 को 5 से गुना करिए तो कितना आएगा? 16 इंटू 5 80 हो जाएगा, और ये 10 का पावर 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24, और 24 में से 10 का पावर -19 है, तो ये कितना जाएगा? 24 में से 19 गया तो कितना बचेगा? 5, तो 10 टू दी पावर 5, यानी ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट। और आपको ऑप्शन दिख गया कि जो विद्युत विभव होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा, वो बराबर होगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट के। तो बच्चों, ऐसे सवाल
सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट से सीखें। अगर आप रट के जाएंगे और मैग्नीट्यूड यहाँ पे मान लीजिए रेडियस अलग कर दिया, जेड अलग कर दिया, तो आपका आंसर तुक्का सही नहीं बैठेगा। इसलिए जरूरी है सही तरह से कॉन्सेप्ट को सीखना। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज करें आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और फॉर्मूला क्या लगाया हमने, पोटेंशियल सरफेस पे होता है K इंटू क्यू बटा आर। क्यू कैसे निकाला, जेड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, परमाणु संख्या, मल्टीप्लाई कर दिया प्रोटॉन से, प्रोटॉन के चार्ज से, तो हमें टोटल चार्ज पता चल गया। और आर तो हमें दिया हुआ है ही, और ये है क्या, ये है सर हमारा न्यूक्लियस, है ना, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इस बार डायपोल है बेटा, सिंगल चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन एज। ओके, यानी भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवतीय रेखा पर, है ना, आर दूरी के एक बिंदु पर एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। हमसे विद्युत विभव पूछा है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 12 हो तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा विद्युत विभव हो गया, है ना, ये क्या बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, हमारा विद्युत द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, ये विद्युत द्विध्रुव, है ना, यानी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर ये हमारा कोई एक पॉइंट है, और इस आर दूरी पर जो हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ए मान लीजिए। इस ए पॉइंट पर हमसे पूछा है कि पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ओके बच्चों, तो जब भी हमें इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो पोटेंशियल ए जो होगा वो माइनस क्यू की वजह से भी होगा और प्लस क्यू की वजह से भी होगा। माइनस क्यू की वजह से जितना होगा उतना ही प्लस क्यू की वजह से होगा, है ना। और पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कैसा राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। जब दोनों को सम करेंगे तो माइनस के कारण पोटेंशियल माइनस आएगा और प्लस के कारण प्लस आएगा, ऐड करेंगे दोनों का तो आंसर हो जाएगा जीरो। बच्चों ये डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन में सीखते हैं, बट अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अपने को रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। तो पोटेंशियल एट ए यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे है, विद्युत विभव भूमध्य रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर कितना होता है, किसी भी डायपोल की वजह से जीरो होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल में दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर से डायपोल है, एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज। इस बार एक्सियल लाइन पे पूछा है, पिछला क्वेश्चन इक्वेटोरियल लाइन पे था, इस बार एक्सियल लाइन पे पूछा है, यानी इसकी अक्षीय रेखा पर आर दूरी के एक बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है, विद्युत विभव हमको बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा है माइनस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू, और ये हमारा इनके बीच का दूरी 2l, दोनों आवेश के बीच का दूरी 2l, और इसके अक्षीय रेखा पर यानी एक्सियल इसके एक्सियल लाइन पर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, और जो कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और हम शॉर्ट डायपोल मान के चल रहे हैं, दैट इज r इज ग्रेटर देन l, r जो है L से बहुत बड़ा है। इस केस में हमें अगर पोटेंशियल एट ए निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल एट ए, तो वो बराबर होता है के पी बटा में आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखिए, जहां पे पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और इसकी दिशा, पी की दिशा किधर से किधर की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। पी वेक्टर की दिशा यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो पोटेंशियल एट ए क्या लिखा जाता है, के पी बटा आर स्क्वायर। के को आप क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर।
चौथा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस आर ऑन जनरल पॉइंट इज, है ना। तो जनरल पॉइंट पे बताना है, यानी सामान्य बिंदु पर दूरी आर पर एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होगा। अब देखिए, ये मान लीजिए माइनस क्यू, जैसा हम मानते आए हैं, और ये प्लस क्यू, दोनों के ये दोनों मिलकर डायपोल बनाया, दोनों के बीच का दूरी 12 है, और यहां इसके सेंटर ओ से एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, यानी कोई एंगल ले लेते हैं थीटा। अब ना तो वो ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे है, ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, कोई जनरल पॉइंट है, ओके। और ये पॉइंट का नाम ए है, और ये ओ से आर दूरी पर है, ओके। जब भी हमें पोटेंशियल एट ए पूछेगा तो हमारा आंसर होगा, देखो ये डेरिवेशन है बच्चों, डेरिवेशन में आता है, तो हमारा आंसर होगा के पी कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। के को आप क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्ट आपको थीटा का मान दे करके न्यूमेरिकल पूछ दे इसके ऊपर, ओके। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे तभी तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, जहां पे पी क्या है, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है बेटा, और पी को लिखते कैसे हैं, Q इंटू 2L। पी को कैसे लिखते हैं, Q इंटू 2L, और इसकी दिशा किधर से किधर होती है, पी की दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किससे किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आंसर कौन सा हो गया, थोड़ा देख लिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, पांचवा सवाल क्या दे रखा है, समझिए क्वेश्चन को। एट अ पॉइंट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एंड पोटेंशियल ऑफ 3000 वोल्ट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल दे रखा है 3000 वोल्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट ए इज, हमें ए और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस पूछा है। यानी एक बिंदु ए पर एक बिंदु आवेश के कारण 500 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र और 3000 वोल्ट का विभव है। बिंदु आवेश और बिंदु ए के बीच की दूरी है, ओके। और ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको कैसे लिखते हैं, माइनस डीवी बटा डी आर। यही रिलेशन है ई और V के बीच में। ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, E एंड V के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में, है ना। और हमें क्या दे रखा है, विद्युत विभव दे रखा है 3000 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 500 वोल्ट पर मीटर, और हमसे आर पूछा है। आपको दिख गया होगा आर कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्म इसका लिख लीजिए, E इक्वल्स टू V बाय आर लिख लीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, E इक्वल्स टू V बाय आर लिखिए, ओके। तो यहां से हमारा R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा V बाय ई, R हो जाएगा V बाय ई। V कितना है, V है 3000 वोल्ट, V कितना दे रखा है 3000 वोल्ट, और अपॉन में E है 500 वोल्ट पर मीटर। ये इसको कितना में काटेगा, 6 बार में, तो R कितना हो गया 6 मीटर। यानी उस पॉइंट और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, कैसा लगा है ना हमारा सॉल्यूशन। और चलिए अब आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एसआई यूनिट एज वोल्ट पर मीटर। किसका एसआई यूनिट इनमें से वोल्ट पर मीटर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, कैपेसिटेंस यानी धारिता, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। बच्चों ध्यान दीजिए कि हमें क्या पूछा है, किसका वोल्ट पर मीटर है। ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, E इक्वल्स टू डीवी माइनस का डीवी अपॉन में डी आर, ये रिलेशन बताया था। अब डीवी का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, है ना। और डी आर का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। किसका ऐसा यूनिट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका ऐसा यूनिट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। लेते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर इज, यानी क्या कह रहा है, खोखले
खोखले आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र है। देखिए हमें दे रखा है एक खोखला गोला, हमें दे रखा है खोखला गोला। खोखला गोला मतलब हॉलो दे रखा है, हॉलो चार्ज्ड मेटेलिक स्फेयर, यानी स्फेयर जो है ये मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेटल का। मेटल यानी कंडक्टर। तो जब भी कोई चार्ज देंगे तो अंदर तो मटेरियल ही नहीं है, सिंपल सी बात है सर। तो चार्ज रहेगा कहां? चार्ज रहेगा इसके सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस पे रहेगा तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है। और गॉस लॉ से जानते हैं कि अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी ई इनसाइड जो होगा वो जीरो होगा, है ना। तो खोखले आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ऑप्शन सी यानी जीरो होगी, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर इज जीरो। ओके, लेते हैं आठवां सवाल। आठवां सवाल क्या दे रखा है बच्चों? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर इज। इस बार हमसे पोटेंशियल पूछा है, उसी खोखले आवेशित धात्विक गोले के अंदर हमसे विद्युत विभव इस बार पूछ लिया। पिछला क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा था, इस बार विद्युत विभव। अब ये है क्या? ये है हॉलो मेटालिक चार्ज्ड स्फीयर, है ना। ये हॉलो मेटालिक चार्ज्ड स्फीयर है, यानी कि खोखला आवेशित धात्विक गोला है और इसके अंदर का हमको क्या चाहिए? विद्युत विभव चाहिए। हमें बताना है V अंदर में क्या होगा, V अंदर में क्या होगा, V अंदर में क्या होगा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने अभी बताया कि जब इसको चार्ज करेंगे और ये हॉलो है तो चार्ज तो इसके सरफेस पे जाएगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में कोई आवेश नहीं है और गॉस के लॉ से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हम जानते हैं कि E होता है माइनस dV बाय dr। अगर E जीरो हो जाएगा तो dV भी जीरो होगा। अगर dV जीरो होगा तो यानी पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये ऋणात्मक गलत लिखा हुआ बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? अचर या नियत। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ लेस देन जीरो का मतलब हुआ शून्य से कम, लेस देन जीरो का मतलब हुआ शून्य से कम। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हुआ, कांस्टेंट यानी अचर, कांस्टेंट यानी अचर। चलिए नवा सवाल लेते हैं। नवा सवाल, नवा सवाल में क्या कह रहा है? इफ द सरफेस ऑफ अ हॉलो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, चार्ज जो है कैसा है? पॉजिटिव है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, यानी यदि एक खोखले चालक गोले का पृष्ठ धन आवेशित है तो उसके अंदर विद्युत विभव होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये देखिए ये हमारा हॉलो मेटालिक स्फीयर है। ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसा है? पॉजिटिवली, धन आवेशित किया गया है। इसको कैसा किया गया है? धन आवेशित। मान लीजिए Q से आवेशित किया गया है, तो अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर में पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और वो किसके बराबर होगा? सरफेस के बराबर होगा, जितना सतह पे पोटेंशियल उसके बराबर। अब सतह पे आवेश कैसा है? सतह पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सतह का पोटेंशियल कितना होगा? K इंटू क्यू बटा में R, जहां पे Q क्या है? पॉजिटिव है, तो सतह पे पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, तो अंदर में भी पोटेंशियल क्या होगा? वो सरफेस के बराबर होगा। और सरफेस का पोटेंशियल है क्या? पॉजिटिव, यानी धन आवेशित। तो अंदर का पोटेंशियल भी क्या रहेगा? पॉजिटिव, यानी धन आवेशित। तो पॉजिटिव रहेगा और सब जगह सेम रहेगा, हर जगह का पोटेंशियल समान होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म यानी धनात्मक और समान। ओके बच्चों, लेते हैं आज का आखिरी सवाल। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी। ओके, इफ द Q रिमेन्स कांस्टेंट, Q को क्या किया जा रहा है? कांस्टेंट रखा जा रहा है। एंड रेडियस बिकम्स हाफ, रेडियस को आधा कर रहा है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस इज। ओके, यानी एक गोलीय चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो कितना दिया हुआ है? वो सिग्मा दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और विद्युत विभव V है। यदि Q स्थिर रहता है
यानी क्यूब नहीं बदलता है और त्रिज्या आधी हो जाती है तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव होती है। अब देखो हमारे पास ये हमारा एक मेटालिक स्फीयर है, ये क्या है हमारा मेटालिक स्फीयर है और इसके सरफेस की बात की जा रही है। पहले मान लीजिए इसका रेडियस r है तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा k क्यू बटा में r स्क्वायर, ओके। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, k क्यू बटा में r होगा, ओके। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आवेश को चेंज नहीं कर रहे, क्यू को चेंज नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं चेंज, आर को हमने आर बटा 2 कर दिया यानी आधा कर दिया। तो नया वाला ES क्या होगा, इसको मान लीजिए ये हमें E के बराबर दे रखा है और ये हमें V के बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नया वाला क्या होगा, k क्यू बटा r के जगह r बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4k क्यू बटा में r स्क्वायर। अब देखिए k क्यू बटा में r स्क्वायर को आपने क्या माना है, E माना है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 4E के। उसी तरह नया पोटेंशियल निकालना है, नया पोटेंशियल सरफेस पे है ना, जब रेडियस आधा हो जाता है, जब त्रिज्या आधी हो जाती है तब, यानी क्या लिखेंगे फॉर्मूला k क्यू बटा r के जगह r बटा 2, 2 कहां चला गया ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2k क्यू बटा r। और यहां देखिए k क्यू बटा r को हमने क्या माना है, v माना है, क्या माना है v, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और k क्यू बटा r के जगह v 2v, यानी क्या हो गया, एक तो हो गया 4e और एक तो हो गया 2v। तो 4e और 2v कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जो हमारा सीरीज चल रहा था, हमने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर 30 क्वेश्चन लेक्चर 15, लेक्चर 16 और लेक्चर 17 में डिस्कस किए हैं इस वीडियो सीरीज में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इस वीडियो सीरीज में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बच्चों आपका प्यार जिस तरह से हमें मिलता रहेगा, हमारी मेहनत उतनी बढ़ती चली जाएगी आपके लिए और हम आपके लिए और अच्छे प्रॉब्लम्स को एकदम कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाएंगे। बच्चों चलिए हम विदा लेते हैं आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहिए, यही हमारी आपसे आपके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच।